सबसे पहले हम कोहलवर के बारे में बात करेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास के क्षेत्र के बारे में बताया था। इधर उधर की ना बातें करते हम सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि तीन वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने बाल विकास के बारे में या बच्चों का विकास जो होता है वो कैसे कैसे होता है उनके बारे में एक अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, जिसमें हमारे जीन पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोस्की तीनों का बहुत अहम रोल है, जिसमें मैं कोहलबर्ग आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका जीवन काल 1927 से लेकर 1987 तक के बाद चला। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जो कि यहाँ दिखाया गया है। 11 कहानियाँ को बच्चों को सुनाई, जो बच्चे जो है 11 कहानियाँ जो बच्चों को सुनाई, उनमें से आपका मान सकते हैं 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के बीच के जो बच्चे थे उनको जो सुनाई गई थी। उनको कहानियाँ सुनाने के बाद उन्होंने 6 स्टेज में 6 अवस्थाओं में 3 स्तर में बांटा। पहला स्तर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसे पहला स्तर यहाँ आपका है, पहला स्तर आपका यहाँ है, दूसरा स्तर आपका यहाँ पे है और तीसरा स्तर आपका जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये तीसरा स्तर है। तो पहले स्तर की जब हम बात करेंगे, तो जब पहले स्तर की बात करेंगे तो उसमें हम आज्ञा एवं दंड की अवस्था, पहले स्तर का नाम क्या उन्होंने दिया। 20 वर्ष तक के बच्चों में प्रश्न पूछा, वो प्रश्न जो है अलग अलग बच्चों का जवाब है, उसके बीच में उन्होंने विजुलाइज किया, फिर जवाब मिला। उसके बाद उन्होंने कुल 6 अवस्थाओं के बारे में बात किया। तो पहली अवस्था में 1, 2, 3, मतलब थर्ड यहाँ बोल देंगे, फोर्थ यहाँ, और 5वीं अवस्था में आपका आएगा 5वां, और ये हो जाएगा 6वां अवस्था। कुल 6 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बात किया। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्व परंपरागत अवस्था। इसमें उन्होंने बताया कि बच्चा जो है इसमें आप सबसे पहले आप इस टाइम का ड्यूरेशन जान लीजिए। सहसा अवस्था 4 से 10 वर्ष तक होता है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है। स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट 4 से 10 वर्ष तक वयस से नैतिकता की बातें सुनकर सीखता है। इसमें क्या होता है, बच्चा 4 से 10 वर्ष तक रहता है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें उसको पनिशमेंट का डर रहता है। किससे पनिशमेंट का डर रहता है? अपने बड़ों से। क्यों? क्योंकि अगर वो बात नहीं सुनेगा तो वयस्क जो है उसकी पिटाई कुटाई कर देंगे। तो वयस्क से नैतिकता की बातें सुनकर भी सीखता है और ऑर्डर मानता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, और पनिशमेंट खाने का भी डर रहता है। दूसरी अवस्था आता है अहंकार की अवस्था। वो बोलता नहीं, इसमें ईगो बहुत तगड़ा रहता है, ईगो बहुत ज़्यादा रहता है। तो स्टेज ऑफ ईगो इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। स्टेज ऑफ ईगो एंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे, जिसको बोलेंगे अहम का भाव। ठीक है। तो पहले 2 अवस्थाओं में बच्चा आ गया, मतलब उसमें ईगो बहुत रहेगा, वो सबसे अपने आप को अहम में समझेगा ऐसी अवस्थाओं में। दूसरे दूसरे स्टेज में हम बात कर रहे होंगे, आएगा पारंपरिक स्टेज या कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें गुड बॉय और गुड गर्ल, जैसे कि अच्छा बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश में कोई भी रहेगा, कोई भी। यह स्टेज सबसे पहले टाइम पीरियड देखते हैं 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक का रहता है, और उसमें प्रशंसा, हर कोई प्रशंसा पाना चाहता है। और जैसे कि कोई ऐसा कार्य करना चाहेगा जिससे उसको प्रशंसा मिले। चौथी स्टेज आती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, ला को मानता हो। तो जैसे कि चोरी नहीं करना, जिससे पुलिस पकड़ लेगी, चोरी करना गुनाह है, ट्रैफिक नियम का
अनुपालन करना चाहिए, ये सब जो बेसिक नियम है उसके बारे में जानता है, बताता है। ये आपका आ गया 13 वर्ष तक का बच्चा। उसके बाद थर्ड जो आता है, थर्ड स्टेज और 5वें 6वें स्तर में आएंगे। तो 5वां स्तर में आएगा सामाजिक समझौते की अवस्था होती है, जिसमें वो बच्चा समाज के साथ समझौता कर लेता है। जैसे उनमें हाइंस के बारे में बताया गया है। हाइंस क्या एक वर्ड है जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चा जो है, हाइंस का एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया था कोहलबर्ग साहब ने। बच्चों को ये सुनाया कि कोई आदमी हाइंस है, उसकी बीवी बहुत बीमार है, और कोई जो केमिस्ट है उसके शॉप पे जाता है, बोलता है ये दवा दे दीजिए। केमिस्ट बोलता नहीं, हम नहीं देंगे, आप हमको 1000 रुपये या कुछ, जो भी 1000 रुपया कुछ पे करोगे तभी हम देंगे। उस समय हाइंस के पास पैसे भी नहीं होते। तो अब वो क्या करे, उसके पास दो दुविधा बची कि सामाजिक समझौते की अवस्था के साथ हम चले जाएं, कि हम मान लो पैसे नहीं पे करते हैं, या तो उस दवाई को हम लेकर चोरी कर लेते हैं, जिससे सामाजिक समझौता से तो दिक्कत हो जाएगी, हमको जेल हो जाएगा। और दूसरी अवस्था, या तो बीवी को अपने मरने दें। तो वो बाद में क्या कर लेता है। तो दो अवस्थाएं बच्चों से पूछते हैं कोहलबर्ग, तो बच्चों का कोई जवाब आता है कि वो नहीं जाएगा, वो जो है दवा नहीं चुराएगा। और कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं सामाजिक स्थितियों से समझौते कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं, वो जो है वो दवा चुरा लेगा। और क्योंकि यहाँ पे सबसे ये अच्छी बात ये कही गई, अगर जो दवा चुरा लेता है तो उससे उसकी बीवी बच जाएगी। तो ये सबसे बेटर है, इन्होंने ये माना है। और थर्ड, उसमें छठवा जो पोजीशन है वो है स्टेज ऑफ पोस्ट कन्वीनियंस, यानी विवेक की अवस्था, जिसमें आपके गांधी जी, जिसमें अपने दिमाग के लोग सुनते हैं, एक तरीके से किसी भी वारंट पे पाने के लिए उतावले हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था। जैसे गांधी जी को एक ही धुन था कि मैं आज़ादी दिलवानी है। जैसे मंडेला साहब हैं, तो उन्होंने यही बोला कि मतलब हमें दक्षिण अफ्रीका में चीज़ों को सबके लिए काम करना है, अच्छी अच्छी मतलब वहाँ पे सुविधाएँ बनती। तो ये नेल्सन मंडेला जी, गांधी जी इस विवेक वाली अवस्था में आते हैं। तो निश्चित ही आप लोग समझ पाए होंगे कोहलबर्ग। एक तरीके से हम बता सकते हैं कि